थर्ड और फोर्थ चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट की है वीडियो के माध्यम से 29 क्लास कंडक्ट कर चुके हैं। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी पहले प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 30 को सेव करें, क्योंकि यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आपका ये जो नेशनल इनकम का जो चैप्टर्स है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर्स है वो कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा, और ये समझ में नहीं आए तो आपके 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले हैं वो नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो सीन करें स्टेप बाय स्टेप। मैं इसलिए वीडियो नंबर यहाँ पे लिखता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चले कि कौन सी वीडियो बन चुकी है, कौन सी क्लास कंडक्ट हो रही है, कौन सी कोई सीरियल वाइज छूट तो नहीं रहा। यदि वीडियो नंबर नहीं डालता तो सीरियल वाइज पता नहीं चलता, इसलिए मैंने आपको सीरियल वाइज पता चलने के लिए, आपको पता चले, आपको आसानी हो समझने में, इसलिए मैंने आपको सीरियल नंबर डाले। टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट हुई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर की 29, और आज टुडे प्रेजेंट इस वीडियो नंबर 30। बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अभी तक हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर की हम 30 वीडियो कंडक्ट कर चुके हैं। क्लियर? तो देखिए बेटा, टॉपिक है आपका इनकम मेथड। टॉपिक क्या है आपका? इनकम मेथड। क्लियर? अब इनकम मेथड की मैंने आपको प्रीवियस वीडियो नंबर 26, वीडियो नंबर 27, वीडियो नंबर 28 और वीडियो नंबर 29 तक हम बना चुके हैं। तो इनकम मेथड मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट करने के लिए, नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए 3 मेथड है। वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड था आपका इनकम मेथड और थर्ड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं और इनकम मेथड की आज लास्ट वीडियो है, आपको बता देता हूं लास्ट क्लास कंडक्ट हो रही है इनकम मेथड की। हम जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे वो एक्सपेंडिचर मेथड लेके आएंगे, लेकिन अब इनकम मेथड का जो लास्ट टॉपिक है यही मेन है। जो इनकम मेथड का लास्ट टॉपिक है, हमने इसकी कंपोनेंट्स देखे, इसकी डेफिनेशन देखी, फॉर्मूले देखे, लेकिन अब जो लास्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सरप्लस और इनकम से डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे चेंज किया जाता है, ये हम कैसे पढ़ेंगे वो आज हम देखेंगे, क्योंकि यही आपका मेन टॉपिक है। आपको इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड एड मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनकम मेथड से हम कैलकुलेट नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारी चीज आज मैंने आपको बताई है। अभी तक हम ये बता चुके हैं, इसलिए आज इनकम मेथड का जो लास्ट टॉपिक है वो देखिए, जिससे आपको इनकम मेथड क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस। टॉपिक क्या है आपका? ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? जो भी हमारा रेंट होता है, रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन सबको ऐड कर दो। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन सबको ऐड करने के बाद क्या निकल जाता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में आपके अंदर, अभी क्वेश्चंस करेंगे जब आपको पता चलेगा, जब हम इनकम मेथड निकालेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा होगा और साथ में आपको रेंट भी दे रखा होगा, रॉयल्टी भी दे रखा होगा और ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा होगा। तो आपको बिना सोचे समझे, आपको ज्यादा नहीं सोचना उस बात पे, आपको सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस लिखना है। आपको जब हम निकालेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, हम ऑपरेटिंग सरप्लस ही लिखना है आपको, वहां पे आपको रेंट नहीं लिखना, रॉयल्टी नहीं लिखना। हम रेंट का मतलब, रॉयल्टी का मतलब, इंटरेस्ट का मतलब, प्रॉफिट का मतलब, इन 4 टर्म को कंडक्ट करके, इन 4 को ऐड करके, इन 4 टर्म को ऐड करके जो आपकी है, इन टर्म को ऐड करके आपका ऑपरेटिंग सरप्लस निकलता है। क्लियर? अब ऑपरेटिंग सरप्लस तो देखिए कैसे, इट्स रेफर टू द सम टोटल, इट्स रेफर टू सम टोटल ऐड करना ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को। इनकम प्रॉपर्टी को, इनकम प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। क्या आती है? रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। क्लियर? तो देखिए बेटा, एंड इन
फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब वैसे तो होता है बिजनेसमैन, ठीक है, और प्रॉफिट कौन कमाता है? बिजनेसमैन। प्रॉफिट कौन कमाएगा? बिजनेसमैन। क्लियर? तो देखिए बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए आपको रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट में रखा है और प्लस प्रॉफिट, इन सबको ऐड कर क्या निकल जाता है? क्या निकलता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। हम कंपोनेंट में पढ़ चुके हैं, आपको पता है रेंट की मैंने डेफिनेशन बताई थी, रॉयल्टी की भी बताई थी। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कंपोनेंट में अंदर, कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड, कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम में देख सकते हैं रेंट कैसे निकलता है, रॉयल्टी बता दिया था, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट को आपको पता है कि प्रॉफिट कितने तरीके से होता है? 3 तरीके का, कॉर्पोरेटिव टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। कॉर्पोरेटिव टैक्स क्या होता है? कॉर्पोरेटिव टैक्स, क्लियर, और डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। कॉर्पोरेटिव टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग से हम प्रॉफिट निकाल देते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट नहीं दे रखा होता, कई बार क्या होता है कि रेंट भी दे रखा, रॉयल्टी भी दे रखा, इंटरेस्ट भी दे रखा और प्रॉफिट नहीं दे रखा। जब आपको क्या दे रखा होगा? डिविडेंड, डिविडेंड दे रखा होगा, साथ साथ आपको कॉर्पोरेटिव टैक्स दे रखा होगा और रिटेन अर्निंग के कुछ टर्म दे रखे हैं। यदि ये तीनों चीज मिल जाए और फिर आपका प्रॉफिट निकलता है, और प्रॉफिट निकल के लिए और फिर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस पूछे तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको सबसे पहले यही देखना है कि रेंट दे रखा है, रॉयल्टी दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, इन सबको टोटल ऑफ सम मतलब ऐड कर दो और ऐड करने के बाद क्या निकल जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर? क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस कई बार क्वेश्चन में सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस देगा, कई बार क्वेश्चन में क्या देगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो जब हमें एनडीपीएफसी निकालना होगा, जब हमें एनडीपीएफसी निकालना होगा, डोमेस्टिक इनकम, तो आप जब रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट ना देखकर आपको सिर्फ किसको देखना है? ऑपरेटिंग सरप्लस को। ध्यान रखना फिर मेरी बात कि क्वेश्चंस के अंदर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट नहीं दे रखा हो और दे भी रखा हो और प्लस में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, तो आप कौन सी टर्म चुनेंगे, कौन सी मत चुनेंगे? आपको ऑपरेटिंग सरप्लस, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस को ही आपको चूज करना है। उसमें से आपको ना ही रेंट लेना है ना ही इंटरेस्ट, क्योंकि इन सबका टोटल ही ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। क्लियर? समझ में आ गया? मैं फिर आपको कह देता हूं कि ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए आपको रेंट भी दे रखा होगा, रॉयल। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में ये और ये दे देते हैं, 3 चीज, और ऑपरेटिंग सरप्लस दे देते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इनको ऐड करके लिख दिया, गलत है, वहां आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट और आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, तो आप सबसे पहले इनको नहीं लेना, इनको नहीं लेना और इनको लेने बिल्कुल नहीं लेना इनको, और क्या लेना है हमें? ऑपरेटिंग सरप्लस। इनको वहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि आपको पता है इनकम मेथड में रेंट की भी जरूरत पड़ेगी, रॉयल्टी की भी जरूरत पड़ेगी, इंटरेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, प्रॉफिट की भी जरूरत पड़ेगी डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए। डोमेस्टिक इनकम निकालोगे तो आपको जो भी मैंने कंपोनेंट्स लिखवाए थे, जो भी मैंने आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट और मिक्स इनकम। अब कंपनसेशन एम्प्लॉय में आपको सैलरी इन कैश, सैलरी इन काइंड और सोशल स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इन तीनों की टर्म मिलेंगी और टर्म में से आपको चूज करना होगा कंपनसेशन एम्प्लॉय के अंदर। प्रॉफिट आपको इसी लेवल में मिल जाएगा, रेंट भी आपको रेंट, रॉयल्टी मिल जाएगी, इंटरेस्ट मिल जाएगा, मिक्स इनकम भी मिल जाएगी। इन मिक्स इनकम को आपको टर्म दे सकता है और प्रॉफिट में भी दे सकता है। प्रॉफिट में क्या देगा? डिविडेंड। प्रॉफिट में क्या दे सकता है वो? डिविडेंड दे सकता है आपको, कॉर्पोरेटिव टैक्स दे सकता है, रिटेन अर्निंग दे रखा है और फिर आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ वो कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन में। आपको इनकम मेथड में जब ऐसे इनकम में चेंज करोगे तो कंफ्यूज करेगा किसी ना किसी एंगल से, किसी ना किसी एंगल से कंफ्यूज करेगा,
नहीं होना, बिल्कुल आप माइंड में रखना सर ने क्या बताया था, आप माइंड में रखना सर ने बोर्ड पे क्या बताया था। आप सिर्फ ये देखना कि हमें क्या क्या टर्म दे रखी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये देखना, हम क्वेश्चन करेंगे फिर हम बताएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे फिर हम बताएंगे कि क्वेश्चन करते समय कि हमें क्या क्या देखना है क्या नहीं देखना, कि ये नहीं है कि आपने सीधा से क्वेश्चन लाया और आगे करने लग गए, फिर डेफिनेटली गलत होता है। क्यों? क्योंकि आपने पहले उसको पढ़ा नहीं। हर क्वेश्चन को एक बार या दो बार उसको पढ़ो अच्छी तरह से, फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फिर क्वेश्चन में लगाओ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना अभी तक जो सोल्व नहीं होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना किसी भी बुक का, ऐसे नहीं है कि इकोनॉमिक्स का ही, किसी बुक का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना जो सोल्व नहीं हो सकता। क्वेश्चन बनते ही है सोल्व होने के लिए बेटा। बस कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ने बताया था ये कैसे होगा वो कैसे होगा, आपके माइंड में यही प्रॉब्लम चलती रहती है और आपका जो पेपर छूट जाता है। लेकिन हमें पेपर इजी लेवल में करना है, हार्ड लेवल में नहीं करके, हार्ड नहीं सोचना कि मेरे को तो आता है मेरे को आता है, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ ये देखना है क्वेश्चन में कि अब पूछ रहा है ऑपरेटिंग सर्कल्स, इमेजिन दैट हमसे क्वेश्चन में पूछ लेता है ऑपरेटिंग सर्कल्स, तो हमें कुछ नहीं देखना, बाकी टर्म तो देखनी नहीं, हमें ना कंपनसेशन की देखनी है ना किसी की देखनी है, कंपनसेशन एम्प्लॉय की सैलरी कैश सैलरी काइंड और रिटेन अर्निंग कुछ नहीं देखना, हमें तो ये देखनी है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, आपको ये सारी टर्म देखनी है, इन सब का टोटल दैट्स इट ऑपरेटिंग सरप्लस, कि इन सब का टोटल करने के बाद क्या निकल जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है? मेरे अकॉर्डिंग तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ऑपरेटिंग सरप्लस की डेफिनेशन मैंने आपको बताया और डेफिनेशन का इसका फॉर्मूला बताया, कहां यूज आती है ये मैंने आपको बताया। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? आगे चलें तो देखिए अब आता है डोमेस्टिक इनकम, कि अब क्वेश्चन में ये पूछेगा डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में चेंज करना है, डोमेस्टिक से हमें नेशनल में जाना है। अब डोमेस्टिक ढूंढेंगे कैसे? माइंड में क्या आएगा कि डोमेस्टिक कहां से मिलेगी? भाई डोमेस्टिक कहां से मिलेगी? हमारी इनकम से। क्या क्या इनकम कहां से जनरेट हुई, ये भी मैंने आपको कंपोनेंट के बारे में बताया कि कहां से इनकम जनरेट होती है, कहां से इनकम जनरेट होती है, तो मैंने आपको ये बताया। तो देखिए बेटा कि इनकम तो जनरेट होती है, लेकिन हमें सबसे पहले इनकम मेथड में ये चीज देखना है कंपनसेशन एम्प्लॉय। अब कंपनसेशन एम्प्लॉय के अंदर 3 टर्म आती है, मैं ध्यान हो तो माइंड में जिसने भी नहीं देखी है पहले प्रीवियस वीडियो देखे, यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये 30 नंबर की वीडियो बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। आपको पहले 30 वीडियो नहीं देखने से पहले आपको 29 को सीन करना है, फिर 30 को सीन करें, स्टेप बाय स्टेप इसमें 1 से लेकर 30 तक की वीडियो देखिए, स्टेप टू स्टेप। तो 29 तक की देखिए तो उसको 30 वीडियो इजी लेवल में समझ में आ जाएगी, इजी लेवल। और नेशनल इनकम का चैप्टर ज्यादा हार्ड नहीं है, कभी आप सोचो कि बहुत ज्यादा ही हार्ड है, आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आगे देखो बेटा डोमेस्टिक इनकम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या होता है? जब हम कंपनसेशन एम्प्लॉय के अंदर 3 टर्म आती है, सैलरी इन कैश आती है ना, सैलरी इन काइंड कि हमें सैलरी कैश में मिलेगी, बोनस में मिलेगी, डियरनेस अलाउंस मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी कैश के अंदर। अब काइंड में सैलरी काइंड सैलरी ना मिलकर पैसा ना मिलकर हमें अलाउंस मिलेगा, पैसा ना मिलकर हमें क्या मिलेगा अलाउंस मिलेगा, मतलब भत्ता मिलेगा, फ्री कार, फ्री हाउस, मेडिकल फैसिलिटी, फीस फैसिलिटी, स्कूल फैसिलिटी मिलती है ना, स्कूल फीस फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है, कई तरीके से अलाउंस मिलते हैं। उसमें पैसा तो जनरेट होता है गवर्नमेंट का, कंपनी का जनरेट होता है, लेकिन वो सैलरी में काउंट नहीं होता, आपको वो अलाउंस में काउंट होता है, वो सिर्फ आपको बढ़ावा देने के लिए।
अलाउंस देती है वो भी इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि खर्चा तो हो रहा है ना भाई, सरकार का हो रहा हो या प्राइवेट कंपनी का हो रहा हो या किसी का भी हो रहा हो, खर्चा तो खर्चा ही है ना। इनकम तो मतलब आपके पास जनरेट हो रही है ना भाई, आप घर में रह रहे हैं, घर का रेंट दे दें, यदि नहीं होता तो इनकम तो आ रही है ना, किसी भी एंगल से आए, कंपनसेशन है। फिर आप रेंट, भाई घर का रेंट किसी ने दिया वो भी आपकी इनकम है, चाहे आप गवर्नमेंट को दिखाओ या नहीं दिखाओ, गवर्नमेंट को दिखाओ या नहीं दिखाओ, लेकिन आपकी नजर में तो वो आपकी इनकम है ना भाई। आपने कोई घर बनाया, आपने कोई घर बनाया और आपने घर किसी को किराए पे दे दिया, अब वो रेंट क्या जो आपका होता है तो उसको पैसे, आपको पैसे देता है तो क्या करोगे, वो रेंट आपकी इनकम ही हुई, चाहे आप गवर्नमेंट को दिखाओ या ना दिखाओ, या बैंक में जमा कराओ या ना कराओ, लेकिन आपकी तो इनकम है। यदि नहीं दिखाते हो तो ब्लैक मनी है, नहीं दिखाते हो तो ब्लैक मनी है वो, क्योंकि काउंट नहीं हो रही आपकी। आगे देखिए बेटा, एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था कि मार्केट में किस तरीके से इंटरेस्ट आपको दिया जाता है, कैपिटल पर आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, क्लियर। इसके बाद बेटा प्रॉफिट, अब प्रॉफिट की भी 3 टर्म है, कॉर्पोरेटिव टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेनर। मैंने आपको कॉर्पोरेटिव टैक्स के बारे में बताया, कॉर्पोरेटिव टैक्स को प्रॉफिट टैक्स, बिजनेस टैक्स बोला जाता है, डिविडेंड को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट बोला जाता है, और रिटेन अर्निंग का रिजर्व एंड सरप्लस या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्लियर, यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखिए बेटा ये और फिर मिक्स इनकम, इन सब का टोटल क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम, क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं, एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, क्लियर। इन सब का टोटल क्या निकलेगा आपका, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी, क्लियर। इसके बाद देखिए बेटा अब हम लास्ट एंड फाइनल इनकम मेथड को आज कंप्लीट करते हैं, और इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम में कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। हमारे पास इनकम मेथड में कंपोनेंट्स ये थे, जिससे हमें क्या मिला, डोमेस्टिक इनकम, जिससे हमें क्या मिला, डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एफसी मिला, और एनडीपी से एफसी से हम नेशनल इनकम में कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे जानेंगे, तो मैंने आपको सेकंड चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में बताया था कि एनएफआईए, और हमने थर्ड चैप्टर में उसके क्वेश्चंस भी किए थे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बताया था ना। जब हम क्या देखते थे, डोमेस्टिक से नेशनल और नेशनल से डोमेस्टिक देखते थे ना क्वेश्चन करते समय, लेकिन अब क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम अपने पास है और डोमेस्टिक इनकम में प्लस एनएफआईए, इनकम जनरेट हुई डोमेस्टिक की, लेकिन एनएफआईए बाहर से भी तो हमारी इनकम आ रही है, उसको भी तो आप प्लस करोगे। आपने किसी ने बाहर में घर में बना रखा हो, वहां से विदेशों से आपकी इनकम आ रही हो, या आप वहां जॉब करते हो, वहां को बिजनेस हो, तो वहां से भी इनकम इंडिया के अंदर आ रही है, किसी भी कंट्री के से आ रही है तो आपके अंदर तो आ रही है ना, देश के अंदर तो आ रही है ना इनकम, तो उसको प्लस कर दोगे, एनएफआईए को प्लस करके क्या बन जाता है, नेशनल इनकम, क्या बन जाता है, नेशनल इनकम, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए इक्वल टू एनएनपीएफसी, क्या बन गया, एनएनपीएफसी। देखिए डोमेस्टिक इनकम में प्लस किया एनएफआईए और नेशनल इनकम में चेंज हो गया, जिसको हम बोलते हैं एनडी, डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए और एनडीपी एनएनपीएफसी नेशनल इनकम में चेंज हो गया। अब यहां तक क्लियर हो गया, ये आपका था इनकम मेथड कंप्लीट हो गया। आज आपका इनकम मेथड कंप्लीट हो गया, तो कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप साथ साथ नोट्स बनाने जाइए, और कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। बेटा मैं आपका हर एक का जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो नंबर
31 में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो नंबर 31 में हम लेकर आएंगे एक्सपेंडिचर मेथड और लास्ट एंड फाइनल मेथड है। फिर आपका ये चैप्टर्स, इनका एक्सपेंडिचर मेथड के बाद हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका जो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट का जो एक यूनिट थी आपकी कंप्लीट हो जाए, जिसमें 4 चैप्टर्स थे। नेशनल इनकम का कंप्लीट चैप्टर्स हो जाए। ठीक है, इसलिए रेगुलरली मैं कहता हूँ जब भी आपको टाइम मिले नोट्स बनाइए। ठीक है, यूट्यूब आपको इसको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। इस चैनल पे आपको जितनी भी 12th क्लास की वीडियो हैं आपको सारी मिल जाएगी। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपका डाउट क्लियर करा सकूं। ठीक है बेटा, इनका मेथड आपका वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट। आपके 3 मेथड थे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इनके सबके क्वेश्चंस लास्ट में कराएंगे, वैल्यू एडेड के भी, इनकम के भी और एक्सपेंडिचर के भी। हमारे 2 मेथड हमने ये पता चला गया कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों मेथड में, वैल्यू एडेड में भी और इनकम मेथड में भी। अब हम नया पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे वीडियो नंबर 31 में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।